आज के इस एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ताज़ा अपडेट्स, विवाद और असर के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आज हम बात करेंगे उस प्रक्रिया की जो आने वाली चुनावों को दिशा और दशा दे सकती है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग ने इस हफ्ते बड़ा फैसला लिया है। जहां एक ओर चुनाव आयोग ने इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया बताई है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों नाम हटाए जाने की आशंका, राजनीतिक दलों की आपत्ति और मतदाताओं की चिंता इस प्रक्रिया को बेहद संवेदनशील बना रही है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे SIR की जानकारी, यूपी में शेड्यूल क्यों बदला गया, कितने नाम हटाए जा सकते हैं और विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, साथ ही पश्चिम बंगाल में मौजूदा स्थिति क्या है और आम मतदाताओं को क्या कुछ करना चाहिए। जैसा कि हम अपने तमाम एपिसोड्स में आपको बता रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से सत्यापित और अपडेट करना होता है। SIR के दौरान चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएं, एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम ना हो, अवैध या फर्जी मतदाता सूची से बाहर हो और हर योग्य नागरिक का नाम सूची में दर्ज हो। यह प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत की जाती है और इसे चुनाव से पहले या विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत विश्वसनीय मतदाता सूची होती है। यदि सूची में गड़बड़ी है तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो सकता। अब हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में SIR इस हफ्ते में क्या बदला है, आज बात करेंगे इस हफ्ते में सबसे बड़े अपडेट की। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में SIR की समय सारणी में बदलाव किया है। अब हम आपको बताते हैं कि पहले क्या था। पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची 21 दिसंबर को जारी की जानी थी। आपत्तियां सीमित समय तक थी। अब क्या बदला है? ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 6 जनवरी को प्रकाशित होगी। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी और चुनाव आयोग का तर्क इस पर क्या है वो भी हम आपको बता दें कि अधिक समय देने से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के मतदाता भी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। दस्तावेज सत्यापन में पारदर्शिता बढ़ेगी। गलत तरीके से हटाए गए नामों को सुधारने का मौका मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर सत्यापन करें। अब हम बात करते हैं कि कितने नाम हटाए गए और उनके आंकड़े की क्या कुछ आशंका है। SIR को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या है, आखिर कितने नाम हटाए जा रहे हैं? सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 से 3 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं मृत मतदाता, स्थायी रूप से बाहर चले गए लोग, डुप्लीकेट एंट्री और बिना सत्यापन वाले नाम। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटना आम मतदाता के मन में डर पैदा कर रहा है। क्या कहीं असली मतदाता का नाम भी तो नहीं कट रहा? ग्रामीण इलाकों में जहां आधार, राशन कार्ड या अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी है, वहां खतरा और बढ़ जाता है। अब इस पर राजनीतिक घमासान और विपक्ष के क्या कुछ आरोप हैं, हम आपको वो भी बता दें। SIR अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, राज्य चाहे जो भी हो। कांग्रेस ने यूपी में जिला स्तरीय निगरानी समितियां बना दी हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक मतदाताओं को सूची से हटाया जा रहा है। अखिलेश यादव का जो बयान है उसका भावार्थ हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग को यह साबित करना होगा कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष है और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। इस पर चुनाव आयोग की क्या कुछ प्रक्रिया है वो भी हम आपको बता दें।
चुनाव आयोग का कहना है कि हर नाम हटाने से पहले सत्यापन किया जा रहा है और दावा आपत्ति का पूरा मौका दिया जा रहा है। तकनीकी बदलाव और नई व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, इस बार एसआईआर में कुछ नई तकनीकी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं। 4 बिंदुओं की कार्य योजना, सरल दस्तावेज सत्यापन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प, बीएलओ की जवाबदेही तय हो गई है। सुनवाई की लिखित रिकॉर्ड भी अब देनी होगी। डिजिटल सुविधा में हम आपको बता दें कि मतदाता अपनी स्थिति voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं। मोबाइल से फॉर्म 6 भरने की सुविधा भी अब उपलब्ध हो गई है। एसएमएस और कॉल के जरिए सूचना प्राप्त हो रही है। यदि सही तरीके से लागू हुआ तो यह भारत की अब तक की सबसे पारदर्शी एसआईआर प्रक्रिया हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आम मतदाता क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 6 जनवरी के बाद अपना नाम ड्राफ्ट सूची में जरूर देखें। नाम ना होने पर फॉर्म 6 जरूर भरें। गलत जानकारी हो तो आपत्ति दर्ज कराएं, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 6 फरवरी है। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर से जुड़े अपडेट्स पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्ष 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य मानने से इनकार कर दिया है। यह फैसला आगामी चुनाव तैयारियों के बीच लिया गया है, जिससे मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाया जा सके। चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों का उपयोग अब एसआईआर प्रक्रिया में पहचान या श्रेणी निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें वर्ष 2010 के बाद 113 समुदायों को दिए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को प्रक्रियागत खामियों के लिए और उसके आधार पर रद्द कर दिया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों के पास ऐसे ओबीसी प्रमाण पत्र हैं, उनके मताधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही मतदान करने के लिए पूरी तरह पात्र रहेंगे, लेकिन पहचान सत्यापन के लिए उन्हें अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव आयोग का मानना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की वैधता को लेकर किसी भी तरह की अस्पष्टता से बचना जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं की पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों का सहारा लेना पड़ सकता है। सामाजिक स्तर पर यह निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर उन वर्गों में जिनके ओबीसी प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं माने जाएंगे। कुल मिलाकर चुनाव आयोग का यह निर्णय मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले चुनावों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। साथ ही एसआईआर को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और आम वोटरों की परेशानियों के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इस क्रम में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में डेवलपमेंट डायलॉग यात्रा शुरुआत कर दी है। तृणमूल नेताओं ने वार्ड नंबर 14 के विरिंगी समेत कई इलाकों में घर घर जाकर लोगों से सीधा संवाद किया है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और एसआईआर से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। कई लोगों ने आशंका जताई है कि कहीं तकनीकी खामियों या दस्तावेजी दिक्कतों की वजह से उनका नाम मतदाता सूची से ना हट जाए। तृणमूल नेताओं ने मौके पर ही लोगों को भरोसा दिलाया है कि पार्टी वोटरों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विकास योजनाओं को भी और जन कल्याणकारी योजनाओं को भी दर्शाया जा रहा है और उनकी जानकारी दी जा रही है।
चलिए हम सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना था वहां पर मौजूद लोगों का, जो ये जानकारी दे रहे थे और शिकायतें दर्ज कर रहे थे। আমাদের আজকে যেটা হচ্ছে উন্নয়নের সংলাপ, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানে আরেকটা প্রচারের, যেটা আমরা প্রচার করছি এটা মানুষের কাছে। তো আজকে আমাদের যেটা 2011-র পর থেকে আজ 2026 হয়ে গেল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বসার পর, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়ন আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরছি। এবং যেভাবে আমাদের প্রোগ্রামটা দিয়েছে, আজকে আমাদের 5টা বুথ নিয়ে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে, মানুষের কাছে যাচ্ছি, স্ট্রিট কর্নার হচ্ছে, তাছাড়া লিফলেট, বই, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে উন্নয়ন তার বই আমরা মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি। আর সেই নিয়ে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা জেলায় প্রথম। হ্যাঁ, আজকে পশ্চিম বর্ধমানে আজকে আমাদের 14 নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রথম শুরু। তাতে সত্যি আমরা গর্বিত যে আজকে আমরা সবাইকে নিয়ে, সবাইকে পুরো ওয়ার্ড, মানে আজকে পুরো ওয়ার্ড আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল, সবাইকে নিয়ে আমরা আজকে প্রোগ্রাম সুন্দরভাবে শুরু করেছি। देखा जाए तो जमीनी स्तर पर इस पहल को लेकर लोगों में उम्मीद तो देखी जा रही है और कई मतदाताओं ने कहा है कि सीधे संवाद से उनकी शंकाएं कम हुई है और अब वे अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सतर्क रहेंगे। लेकिन याद रखें, मतदान सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने की जिम्मेदारी है। एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी सफलता निर्भर करती है पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी पर। अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी प्रक्रिया आपको आपके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। लगातार हम आपको याद दिलाते रहेंगे और इन मुद्दों पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे एसआईआर से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।